नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर। कानपुर में लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के नामांकन से पहले परमठ स्थित परिसर में जनसभा को संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 13 मई को बड़े अंतर से जीतेंगे। कार्यकर्ता चाहें तो आज ही जीत का ताज पहना दे। इस बार विपक्षी इंडी को जमानत निरस्त करवानी है। सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है और पंचर साइकिल सैफई चली गई है। 4 जून को 4 बजे 400 के पार दिखना शुरू हो जाएगा। मोदी कार्यकाल में 370 की दीवार रह गई है और राम लला को निमंत्रण जिन लोगों ने ठुकराया, जनता अब उन प्रत्याशियों को उनके ठुकराएगी। देखिए, ऐसा मुख्यमंत्री में वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है और पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है, उस माहौल के आधार पर विपक्ष का बिल्कुल सफाया हो गया है और इसलिए उस आधार पर उन्होंने कहा। और आज जब वो आए हैं तो जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और भारी भीड़ थी, तो माहौल को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी हमारे प्रत्याशी उसकी जमानत जब्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जमानत जब्त होनी तय है। अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि पहले अपना घर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के नेता है, उनका नाम है प्रभात से देखा जाए कार्यकर्ता नाराज है, ऐसा उन्होंने पता सर वो क्या लिखा मुझे नहीं पता। प्रकाश शर्मा जी है, हमारे बड़े आदरणीय नेता है। और जब मैं मुझे जब टिकट मिला और प्रत्याशी बन के जब मैं कानपुर आया तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हालांकि उस दिन वो बाहर थे, मैंने कहा कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बाहर हूँ, जल्दी आप से मुलाकात करूँगा। उन्होंने मुझे बधाई दी। उसके बाद उन्होंने क्यों पत्र लिखा ये मैं नहीं कह सकता। और रही बात घर की बात, तो पहले वो घर संभाले ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो आधार हुआ करते थे पार्टी का, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कुछ जो रह गए हैं वो आप देख लीजिए। विभिन्न चुनाव से पहले वो सब आ जाएंगे, तो उनके घर में क्या रह गया जो हमारे घर की बात कर रहे हैं। तो ये सब बकवास है। जो जनता ने समझ लिया है कि गठबंधन नहीं है, टोटल ठगबंधन है। वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं और वो जान रहे हैं कि हमारी हार निश्चित है। वो अपनी हार को तय मान चुके हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से चले सामने आए, जिसे कहा उन्होंने, इससे नुकसान तो नहीं होगा भाजपा का? क्योंकि 91 से 91 तक भाजपा का कब्जा, ये परंपरागत सीट है। ये बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि नुकसान पार्टी में, उनके सब पार्टी, अजय कपूर बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो स्तंभ थे कानपुर में, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तमाम लोग और उनके पार्टी के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने, हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने घर पत्र लिख दिया, अरे भाई उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मैं जानता हूँ ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे आदरणीय नेता है। आप सैकड़ों लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ जा रहे हैं, वो अपनी अंदर अंदरूनी कला नहीं देख रहे हैं, हमारी कला देख रहे हैं। ये हमारे अपने परिवार का मामला है। हम लोग इसमें कोई आपस का मामला, इसमें कोई इशू नहीं है। जिसको आप वो बढ़ा रहे हैं वो जान रहे हैं हताशा है, चुनाव हार चुके हैं तो वो हताशा में सब बयानबाजी कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो अपने हार में कितनी देख रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा मैं नहीं कह सकता, इसमें मैंने जवाब दे दिया। वो प्रदेश कार्य समिति और आप लोगों को नहीं पता कि मैं प्रदेश कार्य कानपुर से 5 साल का, मैं 5 साल से लगातार पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कानपुर से हूँ। ये आपको जानकारी है, जिसको नहीं जानकारी है तो जानकारी करे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों को या हमारे किसी भी व्यक्ति को कानपुर में जानकारी नहीं है कि मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, तो मुझे किसी सर्टिफिकेट से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं, हमारा परिवार 1967 से संघ का परिवार रहा है। हमारे परिवार में विधायक का चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई, परिवार के बड़े भाई। हम लोग जनसंघ की विचारधारा से हैं। 7 साल की उम्र में जनसंघ के स्वयंसेवक के रूप में पार्टी में हमें सर्टिफिकेट देने किसको, हमारे विधायक भी खड़े हुए हैं, हमारे मथानी भी खड़े हुए हैं, हमारे सलीम बिस्वा भी खड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी भी खड़े हुए हैं, हमारे प्रकाश पाल जी खड़े हुए हैं। हम लोग
इनके साथ काम कर रहे हैं, ये जानते नहीं हम लोग काम कर रहे हैं और विगत कितने सालों से काम कर रहे हैं। हमारे खड़े मैं त्रिवेदी भी खड़े और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं कम से कम 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। तो हमारा कोई आपसी नहीं, वो एक सिर्फ अपनी हताशा है कि वो जान रहे हैं मैं चुनाव हार रहा हूँ, उनकी जमानत जब्त हो रही है और इसको आप लिख लीजिए, आज 13 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा कि पार्टी की जमानत कांग्रेस की जब्त। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, कानपुर का उसमें योगदान पहले भी था और 2024 में भी रहेगा। यूपी की 80 की 80 सीटें भाजपा और हमारे गठबंधन जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से विजय प्राप्त कर रही है। धन्यवाद।